आज हम आपको बताएंगे शेविंग प्रॉपर किस तरीके से की जाती है। पहले देखना चाहिए कि बियर्ड की ग्रोथ किस तरीके से है। जैसे इन भैया के बाल तो छोटे हैं लेकिन इसमें बाल जो है उल्टे भी आते हैं। तो जब भी आप चेक करते हैं तो पूरे चेहरे पे देखें कि कहीं भी दाने ना हो, किसी भी जगह कोई फुंसी ना हो, कोई मस्सा तो नहीं है, या फिर बियर्ड में कहीं भी ऑलरेडी कहीं पे कट तो नहीं लगा हुआ है, और कहाँ पे कैसी ग्रोथ है। क्योंकि अगर आप उसको रिवर्स ग्रोथ को अगर उल्टा चला देंगे तो वहां से ब्लड आ जाता है और दाढ़ी हार्ड हो जाती है। तो सबसे पहले आपको इसको क्लींजिंग करनी होती है। पहले प्रॉपर क्लींजिंग करनी है अच्छे से ना, पूरे चेहरे पे करनी है ताकि जो एक्सेसिव ऑयल होगा वो हट जाएगा। क्योंकि जब हम फोम लगाते हैं तो वो चेहरे पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। पहले हमें जो एक्सेसिव ऑयल है उसे हटाना है। और अगर सर्दियाँ हैं तो हॉट टॉवल दे सकते हो, अगर गर्मियाँ है तो हॉट टॉवल नहीं। क्लींजिंग हो जाए तो इसे टिश्यू पेपर से रब कर दें, कभी टॉवल से ना करें क्योंकि टॉवल में ऑलरेडी पहले दूसरे लोगों की होती है शेविंग, तो इसलिए इसको आप 4 बार फोल्ड कर लें ताकि ये आसानी से आपका चल जाए। फर्स्ट ऐसे निकाल के आपको क्लींजिंग करनी है। और फिर इसको आप दोबारा खोल लो। अब इससे क्या है, 2 चीज का फायदा हुआ। हमारी एक तो बियर्ड सॉफ्ट हो गई, और बियर्ड सॉफ्ट होने के साथ साथ हमारे जो चेहरे पे जितना भी एक्सेसिव ऑयल था वो हट गया। अब हम लेंगे फोम अप्लाई करेंगे। हम लेंगे जिलेट की फोम। ये जिलेट की फोम है, ये सेंसिटिव और रेगुलर शेविंग फोम है। एक सेंसिटिव भी आती है, जैसे ये है, ये ब्लू। अगर सेंसिटिव स्किन है तो ये अप्लाई करें, और रेगुलर वाले में ये। फॉर्म लेना, अप्लाई करना है ऐसे। खाना ऐसे पूरा प्रॉपर अब जैसे कटिंग में निकाल रहे हैं। अब हमें शेविंग फॉर्म है उसको अप्लाई करना है ऐसे अच्छे से, सारे बालों को कवर करना है और इसको सर्कुलर मूवमेंट में लगाना है। इससे क्या है कि जो स्किन के अंदर जो बाल हैं, बालों तक, रूट्स तक पहुंच जाएगी ये शेविंग फॉर्म, और अच्छे से ये बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लगाना है, थंब से ऐसे पहुंच के और हल्के से ऐसे लगाना। मुंह पे लिप्स को बचाना होता है, कस्टमर के लिप्स पे ना लगे। और जो एक्सेसिव है उसको आप हाथ को किसी टॉवल से पहुंच लो। अब लगाएंगे। ब्लेड कैसे सेट करते हैं, तो ये रेगुलर ब्लेड है हमारा जो उस्तरा है। इसके अंदर जो पुराना ब्लेड है उसको निकाल के फेंकना है और इसको सही जगह रखना है, और इसे डिटॉल से क्लीन कर लेना क्योंकि जर्म्स रह जाते हैं, इसीलिए इसको डिटॉल से क्लीन करना जरूरी है। क्लाइंट के पीछे करना, आगे ऐसे नहीं करना। इसको ऐसे करके क्लीन कर लेना है। ये डिटॉल का पानी है, इससे क्लीन हो गया। इसको टिश्यू पेपर से सुखा लो, गीले में ही नहीं लगाना। इसे अच्छे से पोंछ लो। अब ये सूख चुका है। अब इसको आप ब्लेड सेट करोगे। ये रेगुलर ब्लेड होता है, ये इस साइज में आता है। तो इसको तोड़ने के बाद में ऐसा हो जाता है। उसके बाद में इसे लगाना है आसान तरीके से। तो ब्लेड हमेशा क्लाइंट के पीछे लगाएं, आगे नहीं, क्योंकि उस तरह अगर ढीला है और छूट गया तो ऐसे लगाना होता है, ऐसे यहाँ से यूँ लगाना है तो हाथ में चुभ सकता है। तो शेविंग करने का सबसे आसान तरीका है, आप हमेशा स्ट्रेच करेंगे ऐसे, पूरे सर को ऐसे नहीं पकड़ना है, आंखों पे ऐसे नहीं करना है, या फिर चेहरे पे ऐसे हाथ नहीं रखना है। हमेशा इसको थंब से ऐसे प्रेस करना है, और फिर प्रेस करने के बाद में हल्का सा ऐसे खींच के फिर हल्का सा कट लगा लेना। इससे आपको हमारे यहाँ पे कट मिल गया। हमेशा जब भी आप करोगे तो छोटे छोटे सेक्शन लोगे ऐसे, और इसको थंब से आपको प्रेस करते जाना है। आगे की तरफ खींचो, अच्छे से खींचना चाहिए, ये नहीं कि आप हल्का छोड़ रहे हो तो कट लग जाता है। इस तरीके से हम यहाँ से लेंगे, और हमेशा ग्रोथ के अकॉर्डिंग चले। रिवर्स ग्रोथ में जैसे उल्टी बियर्ड है तो उल्टी पे उल्टा नहीं चलाना, सीधा ही चलेगा, क्योंकि उल्टे निकालने के चक्कर में वो बाल फट जाएगा। तो यहाँ पे आके हम यहाँ रुक गए। तो इस एरिया को क्लीन करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे क्लीन कर देंगे छोटे छोटे सेक्शन में।
मेरा हाथ ऐसे है, मैंने उनके चेहरे पे पूरा हाथ नहीं रखा। अब आ गया हमारा मस्टैच वाला एरिया, उसको हम हल्का से ऐसे खींचेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सेक्शन में खींचेंगे, क्योंकि लिप्स के पास में थोड़ा संभल के चलना होता है क्योंकि लिप्स में कट ना हो। इसको फिर भी ऐसे खींचेंगे। यहाँ पे देखो, ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पे दाना है, अगर हम पहले देखते नहीं तो हमारे यहाँ पे कट जाता है या ब्लड आने लग जाता है, फिर इससे क्या है कि हमारी सर्विस ख़राब हो जाती है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे और हल्का हल्का आराम आराम से ऐसे। अब हमें यही रोक देना कि चिन एरिया है तो हम चिन एरिया को वहाँ से कवर करेंगे। खींचेंगे और फिर हल्का हल्का छोटे छोटे ब्लेड चलाएंगे। उस तरह भी किस चूंटी से पकड़ रखा देगा, ऐसे पकड़ा ना, तेरे नहीं पकड़ना, और इसको हल्का ही पकड़ना हमेशा। मैं देखो ऐसे खींचता जा रहा हूँ और बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बीएड चेक कर ली था। इस एरिया में कहीं भी हमारे दाने नहीं थे, कोई पिंपल नहीं था, तो हमने आराम से इसे खींच लिया। फिर हमें यहाँ से स्ट्रेच करके खींचते हुए बना ली। आप देख रहे हो कहीं पे भी एक्सेसिव, कहीं भी बचा हुआ फोम नहीं लगेगा स्किन पे। और अब यहाँ से हम इसको चुटकी से ऐसे पकड़ेंगे और खींचेंगे, ताकि हमारी ये जो मस्टैच वाला एरिया अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, क्योंकि जितने स्ट्रेच करोगे उतना अच्छा आपका बाल निकलता है। और अब इसको एरिया को ऐसे एक फिंगर रखनी है और एक फिंगर यहाँ, और इसको हमें ऐसे खींचना है। पर हमें स्किन, ये जो हमारा हाथ का पाम है वो हमें नाक पे टच नहीं करना, उसे दूर से ऐसे खींचना है, क्योंकि ये एरिया होता है कंजेस्टेड। इस एरिया को हमें ऐसे खींचना होता है, जितना खींचोगे उतना अच्छा वहाँ से बाल निकलेगा। फिर आराम आराम से छोटे छोटे स्ट्रोक लेते हुए इसको बालों को हटाएंगे। ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ पे खींच रहा हूँ वहाँ वहाँ मेरे चुटकी चलती जा रही है, साथ साथ में स्टेप के साथ साथ चलता जा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने फिर से खींचा, फिर ऐसे धीरे 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 हाथ वाले नहीं है, ये सारा इसको खींचते जा रहा हूँ। अब ये एरिया में क्या होता है कि देखो सलवटें पड़ी हुई हैं, अगर हम इसे खींच के नहीं बनाते तो ऐसे चलाते तो उस तरह से बाल फट जाता है या फिर कट लग जाता है। इसको जितना खींचोगे उतना ज़्यादा आसानी से वो बाल वहाँ से स्ट्रेच हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई कट नहीं लगेगा। ऐसे ही यहाँ से धीरे धीरे ले लेंगे। अब ये वाला एरिया है, इसको हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ऐसे। अब ये लिप्स के नीचे वाला एरिया, उसको हमेशा रिवर्सल चलाना होता है। ऐसे चला लो। अगर यहाँ बाल अटक रहे हैं यानी यहाँ पे उल्टी ग्रोथ है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिप्स को भी खींचेंगे ऐसे और इसको टिप के सहारे से ऐसे निकाल देंगे। पर लिप्स को कवर करते हुए करेंगे, क्योंकि लिप्स पे बाल वहाँ पे ना लग जाए। देखो ये क्लीन हो गया, तो इससे बाल भी नहीं फटेगा। अब आगे नोज़ वाले एरिया पे, तो नोज़ वाले एरिया को हमेशा हमें नोज़ को ऐसे स्ट्रेच कर लेना यूँ, ताकि हमारे को एक जगह मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह है। तो इसको खींच कर ऐसे करेंगे, फिर ब्लेड चलाएंगे। हम इसको खींच के ऐसे रखेंगे ताकि हमें वहाँ पे उस तरह चलाने में आसानी हो जाए, और धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे डाउन करते रहेंगे। ये देखिए, अब बाल सारे निकल गए। इसी तरीके से यहाँ करेंगे। अगर फॉर्म सूख जाती है तो यहाँ पे हल्का सा पानी लगा सकते हो, इससे बाल थोड़ा गीला हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ से खींच लेंगे यूँ, और इसको यहाँ से क्लीन कर देंगे। बचा हमारा ये वाला एरिया, इसको हम ऐसे खींचेंगे, इस तरफ से बालों को ऐसे रखेंगे, यहाँ से ठोड़ी को ऐसे खींच के आराम आराम से इसको लेंगे। इस तरीके से यहाँ से खींच के यहाँ से बाल निकाल देंगे। बाकी जो है उसे टिश्यू से क्लीन कर दो। अब पीछे कर दो।
इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो बियर्ड बिना किसी कट लगे। यहाँ पे इनके पिंपल था, उस पिंपल को भी हमने बचा लिया। इस तरीके से आप इजीली बना सकते हो, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आसानी से बना लोगे।